जिंदगी के हर दुख में खुशी छुपी है, हर जगह खुशी है, लेकिन उस खुशी को ढूंढने का नजरिया मनुष्य को मालूम नहीं है। वह नजरिया कौन सा है जिससे हर मनुष्य, चाहे अमीर हो या गरीब, हर समय खुश रह सकता है? तो इस नजरिए के पीछे का एक रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, खुश रहने का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। आसपास के गांवों के लोग अपनी समस्याओं और परेशानियों के समाधान के लिए महात्मा के पास जाते थे और संत उनकी समस्याओं परेशानियों को दूर करके उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, गुरुवर, संसार में खुश रहने का रहस्य क्या है? महात्मा ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य बताता हूं। उसके बाद महात्मा और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में चलते हुए महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे पकड़ दो और चलो। उस व्यक्ति ने वह पत्थर लिया और वह महात्मा के साथ साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। जब चलते चलते बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने महात्मा से कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब महात्मा ने उससे पूछा, जब तुमने पत्थर को अपने हाथ में उठा रखा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? उस व्यक्ति ने कहा, शुरू में दर्द कम था तो मेरा ध्यान आप पर ज्यादा था, पत्थर पर कम था। लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया मेरा ध्यान आप पर से कम होने लगा और पत्थर पर ज्यादा होने लगा, और एक समय मेरा पूरा ध्यान पत्थर पर आ गया और मैं इससे अलग कुछ नहीं सोच पा रहा था। तब महात्मा ने उससे दोबारा पूछा, जब तुमने पत्थर को नीचे रखा तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, पत्थर नीचे रखते ही मुझे बहुत राहत महसूस हुई और खुशी भी महसूस हुई। तब महात्मा ने कहा कि यही है खुश रहने का रहस्य। इस पर वह व्यक्ति बोला, गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह इस पत्थर को थोड़ी देर हाथ में उठाने पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी और ज्यादा देर उठाने पर थोड़ा और ज्यादा दर्द होता है, और अगर हम इसे बहुत देर तक उठाए रखेंगे तो दर्द भी बढ़ता जाएगा, उसी तरह हम दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे हम उतने ही दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को थोड़ी सी देर उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर उठाए रहते हैं। इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और अगर संभव हो तो उसे उठाओ ही नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमने अपने दुख रूपी पत्थर को उठा रखा है तो शुरू में हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पे ज्यादा तथा दुखों पर कम होगा, लेकिन अगर हमने अपने दुख रूपी पत्थर को लंबे समय से उठा रखा है तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर हमारे दुखों पर आ जाएगा, और तब हम अपने दुखों के अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे और अपने दुखों में ही डूबकर परेशान होते रहेंगे और कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर आपने भी कोई दुख रूपी पत्थर उठा रखा है तो उसे जल्दी से जल्दी नीचे रखिए। मतलब अपने दुखों को, टेंशन को अपने दिलो दिमाग से निकल फेंकिए और खुश रहिए। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, सच्ची खुशी। दोस्तों, चाहे आप 100 सालों तक की लंबी जिंदगी जी लो, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा समय याद रहेगा या आपने जिस दौर में खुलकर जिंदगी जी होगी वह दौर होगा बचपन का। बचपन में भी आपका स्कूल टाइम आपको मरते दम तक नहीं भूलता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश होते हैं, सबसे ज्यादा सीख पाते हैं। जिंदगी की ज्यादातर बड़ी सीखें हमें इसी स्कूल टाइम के दौरान मिलती है। आज की कहानी भी इसी दौर पर आधारित है। धीरेन का रिजल्ट उसके हाथों में था। क्लास में अव्वल आने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उतने उसको मिले थे, लेकिन उसके चेहरे से वह खुशी गायब थी जो अव्वल आने पर होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था आर्यन को हराने के बावजूद वह खुश क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर यही तो वह चाहता था। आर्यन और धीरेन एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे, जहां आर्यन बहुत मेहनती, शांत और समझदार बच्चा था। वही धीरेन को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसे हर वक्त कोई ना कोई शरारत सूझती थी। वह हमेशा कुछ ना कुछ करके आर्यन को परेशान करता रहता था। उसे लगता था अगर आर्यन को किसी तरह पढ़ाई से दूर रखा जाए और परेशान किया जाए तो वह भी अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा, और इस तरह वह भी उसकी तरह ही कम नंबर आने वाले लड़कों में शामिल हो जाएगा। अपनी इस शरारती सोच को सच करने के लिए धीरेन आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ियां कर आर्यन को मुसीबत में डाल देता। एक बार उसने आर्यन की होमवर्क की हुई नोटबुक उसके बस्ते से निकाल ली, ताकि जब टीचर उससे होमवर्क मांगे तो वह असहज हो जाए और उसे डांट खानी पड़े।
हुआ भी उसी के अनुसार उस दिन टीचर ने होमवर्क ना करने के लिए आर्यन को बहुत डांट लगाई। ये डांट जैसे धीरेन को अपना जीता हुआ कोई मेडल मालूम हो रही थी। वह आर्यन को परेशानी में डालकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, लेकिन आर्यन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वह तुरंत इस घटना को भूल गया और फिर से अपने अभ्यास में लग गया। लेकिन धीरेन को चैन कहां पड़ने वाला था। वह भी लगातार अपनी शरारतें और आर्यन के खिलाफ शैतानियां करने से पीछे नहीं हटता था। कभी उसका बस्ता छुपा देता, कभी उसका टिफिन खा लेता, कभी उसके जूते फेंक देता, और पता नहीं क्या क्या करके वह आर्यन को हमेशा ऐसी सिचुएशन में डालने का प्रयास करता जिससे उसका ध्यान पढ़ाई से भटक जाए। इन शैतानियों में अब क्लास के बाकी के शैतान बच्चे भी उसका साथ देते। उन्हें धीरेन को आर्यन के खिलाफ उकसाने में बड़ा मजा आता। दूसरी तरफ आर्यन के ग्रुप के समझदार और पढ़ाकू बच्चे उसे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते। आर्यन इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद अपनी पढ़ाई किसी तरह पूरी कर ही लेता और हमेशा अपने क्लास में अव्वल आता। धीरेन के मन में पढ़ाई ना कर पाने के कारण और आर्यन के हमेशा अच्छे नंबर आने के कारण हीन भावना बढ़ने लगी थी। वह कुछ भी करके आर्यन को हराना चाहता था, पीछे छोड़ना चाहता था। जल्द ही परीक्षा का समय आ गया। धीरेन के बदमाश दोस्तों में से एक ने उसे परीक्षा में पूछा जाने वाला पेपर ला कर दिया। धीरेन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा अब वह आर्यन को जरूर पीछे छोड़ देगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि वही पेपर परीक्षा में पूछा गया था जिसके उत्तर जिले में अच्छे से तैयार कर लिए थे। रिजल्ट के दिन सभी विषयों में हाईएस्ट मार्क्स के साथ धीरेन क्लास में अव्वल आया था। आर्यन अव्वल ना आने पर थोड़ा सा निराश जरूर था, लेकिन दुखी नहीं। वह धीरेन के पास आया, उसे क्लास में प्रथम आने पर खूब सारी बधाई दी और उसे गले से लगा लिया। आर्यन का यह बर्ताव धीरेन की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे था। हमेशा आर्यन को परेशान करने के बाद और हमेशा उसका बुरा सोचने के बाद भी आर्यन ने जब उसे गले से लगाया और उसे बधाई दी, तब आर्यन की अच्छाइयों ने धीरेन के जमीर को पूरी तरह से झकझोर दिया। उसे अपना हर वह बुरा बर्ताव याद आया जो उसने कभी आर्यन के साथ किया था, और अब उसे अंदर ही अंदर उसका पछतावा होने लगा। वर्ग शिक्षक ने सभी टॉप के विद्यार्थियों को बधाई दी और अव्वल आए धीरेन को अपने पास बुलाया। जब शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे तो धीरेन बीच में ही उन्हें रोक कर बोल पड़ा, सर, दरअसल मैं अव्वल नहीं आया। अव्वल आया है आर्यन, क्योंकि मैंने चीटिंग की है। पश्चाताप की आग में जल रहे धीरे ने यह जानते हुए भी कि उसके कबूल करने पर उसे स्कूल से भी निकाला जा सकता है, फिर भी उसने सच्चाई कबूल कर ली। वो अपने किए पर रोने लगा। क्लास के सबसे शरारती लड़के को इस तरह टूटता देख पूरा क्लास शांत हो गया। आर्यन धीरेन के पास आया और उसका हाथ पकड़ के उसे सांत्वना देने लगा। वर्ग के शिक्षक में और बाद में प्रिंसिपल ने भी उसके पछतावे को समझा और उसको दूसरी बार परीक्षा देने का मौका दिया। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी के लिए सच्चाई का रास्ता भी उतना ही जरूरी है। बेईमानी से किसी का हक छीनकर बिना मेहनत के मिलने वाली खुशी सिर्फ नाम की होती है। जब हम मेहनत करके ईमानदारी से जीत हासिल करते हैं और उससे जो खुशी मिलती है वही सच्ची खुशी होती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, खुशी की तलाश। राजा गिफार्ड एक शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राज्य पर शासन करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी और पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी। साम्राज्य बहुत सुखी था। राजा का एक युवा पुत्र राजकुमार जोनाश था। बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत युवक जोनाश कुछ दिनों से गहरी अप्रसन्नता की स्थिति में था। अनेक प्रयासों के बाद भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसका पुत्र हर समय इतना दुखी क्यों रहता है। राजकुमार अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर देखता रहता। उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भव्य समारोहों और शाही उत्सवों में भी वह अप्रभावित सा रहता। राजा गिफार्ड बहुत दिनों तक यह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पुत्र से यह पूछने का निर्णय किया कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। जोनाश, कौन सी बात तुम्हें इतना खाए जा रही है? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? कौन सी चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है? कुछ समय से तुम खुश नहीं हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। युवा राजकुमार ने बस कंधे उचका दिए। क्या किसी हसीना ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है? महल में भटकने की बजाय उसके लिए अपना प्रेम प्रदर्शित करने के इससे बेहतर तरीके हैं। नहीं पिताजी, यह लड़की की बात नहीं है। सच में मैं नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों हूं। मैं किसी चीज में खुशी महसूस नहीं करता। मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन नहीं जानता कि ऐसा कैसे करूं। राजा को यह बात समझ नहीं आई, परंतु उसे यकीन था कि यदि राजकुमार ऐसे ही दुखी रहा तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने महसूस किया कि अब राजकुमार जोनाश को चिकित्सा की जरूरत है। उसने अपने बेहतरीन चिकित्सकों
ज्योतिषियों और विद्वानों के लिए एक फरमान जारी किया कि वे बैठकर यह तय करें कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। लगातार 3 दिनों के विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने आखिरकार एक हल निकाला। मुख्य ज्योतिषी जांकलो ने कहा, महाराज, हमने इस मुद्दे पर काफी विचार किया है। अपने राजकुमार को सहायता करने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो पूरी तरह सुखी हो, जो जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो। राजा थोड़ा चौंके। मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा। हाँ महाराज, और जब आप उस सुखी व्यक्ति को ढूंढ लें, आपको उसकी कमीज अपने बेटे के लिए खरीदनी होगी। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। राजा ने इस पर विचार किया और अंततः इसके लिए तैयार हो गया। उसने पूरे राज्य में इश्तिहार लगवा दिए कि जो भी एक पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसने घोषणा की और अपने संदेशवाहकों को दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजा जिसकी कमीज उसके पुत्र को फिर से जीवंत बना सके। जल्दी ही लोगों ने राजा से मिलने के लिए भीड़ लगाना शुरू कर दिया। राजा के सामने पेश किया जाने वाला पहला व्यक्ति एक पुजारी था। क्या आप सुखी हैं? पुजारी के लिए राजा का प्रश्न सरल और प्रासंगिक था। हाँ महाराज, मैं बहुत सुखी हूं। ठीक है, तो आप क्या शाही पुजारी बनना चाहेंगे? राजा ने पूछा। यह सुनकर पुजारी का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल महाराज, आपकी सेवा करने से अधिक प्रसन्नता की बात कुछ नहीं हो सकती। राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूं, निकल जाओ मेरे महल से। तुम झूठे हो। तुम पूरी तरह संतुष्ट या सुखी नहीं हो। तुम में और अधिक पाने की इच्छा शेष है। मेरे किले से निकल जाओ। तलाश जारी रही, किंतु ऐसा कोई नहीं मिला। 2 सप्ताह बाद एक पड़ोसी राजा के बारे में सूचना मिली जिसे असाधारण रूप से सुखी व्यक्ति माना जाता था। उसकी एक खूबसूरत रानी और कई राजकुमार थे। उसका कोई शत्रु नहीं था और उसका राज्य शांतिपूर्ण और शक्तिशाली था। राजा ने यह सोचकर कि शायद अब उसको प्रार्थनाओं का फल मिले, अपना दूत उसके पास भेजा। उस राजा ने दूत को बताया, यह सच है कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं इच्छा कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और यह सब खो दूंगा। यह बात मुझे इतनी चिंतित करती है कि यह मुझे रातों को जगाए रखती है। यह सुनते ही दूत को लग गया कि इस राजा की कमीज ले जाने का कोई लाभ नहीं है। दूत से उस राजा का सच जान राजा गिफार्ड बहुत निराश और परेशान हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसका पुत्र दुख की प्रतिमूर्ति था और राजा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि उसे वह कमीज नहीं मिलती। अपना दिमाग शांत करने के लिए राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। मैदान में उसने कुछ मीटर दूर एक खरगोश पर तीर चलाया। तीर चौंके हुए खरगोश को केवल स्पर्श करके निकल गया और वह जंगल में भाग गया। खरगोश का पीछा करते करते राजा अपने दल से अलग भटक गया। कुछ मिनटों बाद उसने खरगोश का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और अन्य लोगों के पास लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में किसी चीज ने उसे रोक लिया। उसकी बाईं ओर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वह आवाज के पास पहुंचा तो राजा को पता चला कि कोई सीटी बजा रहा था। उसके सामने सरकंडों के बीच एक खूबसूरत युवक लेटा हुआ था। वह युवक पीठ के बल लेटा हुआ आसमान में तैरते बादलों को निहार रहा था। हे युवक, सुनो, क्या तुम देश के राजा के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहोगे? राजा ने पूछा। मैं सलाहकार? युवक आराम की मुद्रा में बैठकर अपनी ठुड्डी खुजाने लगा। वह तो बहुत परेशानी वाला पद है। मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जैसा हूं अच्छा हूं। राजा का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने स्वीकारा, तुम ही वह सुखी व्यक्ति हो। ईश्वर का शुक्र है कि आखिरकार एक पूरी तरह खुश व्यक्ति मिला। जल्दी से खड़े हो जाओ। युवक राजा उस युवक को अपने सेवकों के पास ले गया। मेरा पुत्र अब बच जाएगा। अब भी मेरे बेटे के लिए उम्मीद बची है। वह युवक की ओर मुड़ा और गर्मजोशी से कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो युवक, परंतु मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। युवक ने विचित्र निगाहों से राजा की ओर देखा। आपको मुझसे जो भी चाहिए आप ले लीजिए। महाराज, मेरा पुत्र जोनाश मर रहा है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। यदि मैं तुम्हारी कमीज उसे पहना दूं तो वह बच जाएगा। तुम थोड़ा मेरे समीप आओ। राजा ने मुस्कुराते हुए युवक के कंधे थपथपाए और उसकी कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। फिर अचानक रुक गया। उसके हाथ नीचे आ गए। सूखी व्यक्ति ने कमीज ही नहीं पहनी हुई थी। राजा को एहसास हो गया कि असली खुशी किसी और से खरीदी नहीं जा सकती। अपने सामने खड़े युवक को, जिसका जीवन उसके पुत्र के जीवन से बहुत अलग था, देखते हुए राजा ने महसूस किया कि असली संतोष और खुशी अंदर से आती है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी, पुष्प के बदले शरण। एक बार की बात है,
जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे, गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ी डीडीएच गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ डीएच गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जिसकी छाया पड़े डाचने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। कहानी से सीख। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, सबसे खुश पक्षी। एक कौवा एक वन में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, ये हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूं। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूं, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद से मुझे यकीन है कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते वह एक चिड़िया घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद, इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूं कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। सीख।
हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। एक शहर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह बहुत बड़ा व्यवसायी था और उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। एक दिन वह एक गांव में आरशी से मिलने उनके आश्रम गया। उस व्यक्ति ने अपनी समस्या आरशी को बताई कि उसके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता है। आरशी ने उसकी समस्या सुनकर कहा, तुम कल आना, मैं तुम्हें खुश और चिंता मुक्त रहने का तरीका बताऊंगा। वह व्यक्ति दूसरे दिन उसी समय आरशी के आश्रम पहुंच गया। उसने देखा कि आरशी अपने आश्रम के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आरशी ने कहा, मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूं जो खो गई है। ये सुनकर वह व्यक्ति भी आरशी के साथ उनकी अंगूठी ढूंढने में लग गया। काफी देर तक खोजने के बाद भी अंगूठी नहीं मिली तो उस व्यक्ति ने आरशी से पूछा, आपकी अंगूठी कहां पर गिरी थी? आरशी ने कहा, मेरी अंगूठी आश्रम की कुटिया में गिरी थी, लेकिन वहां काफी अंधेरा है, इसीलिए मैं अंगूठी यह पर आश्रम के बाहर ढूंढ रहा हूं। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, जब आपकी अंगूठी कुटिया में गिरी थी तो आप यहां बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? गुरु ने कहा, यही तुम्हारी समस्या का हल है। खुशी तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसे पैसे और बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहे हो। पूरा का पूरा समुद्र तुम्हारे अंदर है, लेकिन फिर भी तुम चम्मच लेकर बाहर पानी ढूंढ रहे हो। पैसा या संपत्ति का जीवन में महत्व है, लेकिन केवल पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, खुश रहने का सबसे 10 आसान तरीका। पहला तरीका, ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, ये जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं। हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। दूसरा तरीका, पहचाने कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। तीसरा तरीका, चीजों का महत्व पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा? तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। चौथा तरीका, मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह असल में आपका नहीं है, आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें, जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं बे मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है,
तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है, वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। 5वां तरीका, मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़े। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है, और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। 6ठा तरीका, पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा, उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे, यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। 7वां तरीका, मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए, और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार न करें। ये कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। ये सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं, और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए। क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। 8वां तरीका, खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है, और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें। जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए? 9वां तरीका, जो अंदर है उसे बदलें। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है। नहीं, आपके पास क्या है?
उससे यह तय नहीं होता, ये इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। 10वां तरीका, दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह उसके लिए लिमोसीन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। ये एक बेवकूफाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं, वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आप को उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।